As Italy thwart an attack and clear their lines, Zidane jogs past Materazzi. Words are exchanged, and then it happens. He's just headed Materazzi in the middle of the chest with being sent off in the World Cup. Isn't of the winning captain, Fabio Cannavaro Liftisi, walked off, never to play again. दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं विशाल इंडियन व्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। और आज का स्पेशल व्लॉग हमने मेरा जो है वो फाइनल कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, चंद घंटों बाद हमें नया किंग मिल जाएगा फुटबॉल का, वैश्विक किंग, और विश्व चैंपियन मिल जाएगा हमें, नया सुल्तान सरताज मिल जाएगा हमें विश्व का फुटबॉल का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट जो है खेल के मामले में वो फुटबॉल माना जाता है, और सॉकर का बहुत ज़बरदस्त इवेंट वर्ल्ड कप का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में। इतना शानदार ऑर्गेनाइज किया है कतर ने। मैं सबसे पहले तो कतर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरी कौम को, पूरी उसकी जो पूरी होल कम्युनिटी है, सरकार को, और फीफा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इतना शानदार वर्ल्ड कप मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। दोस्तों आज फाइनल है वर्सेस फ्रांस का, आज फाइनल है और बड़ा रोमांचक होने की उम्मीद है। चंद घंटे बाद ही हमें नया सुल्तान विश्व कप का मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आज फाइनल है, मुझे एक बड़ा यादगार फाइनल याद आता है जब फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर रहे हैं हम, जो 2006 में फ्रांस वर्सेस इटली के बीच में हुआ था, और बड़ा शानदार ये हुआ था और इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था ये। और जब भी कभी फीफा का फाइनल होगा तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल के ज़रूर याद आएगी। इसमें ज़िनेडिन ज़िडान का एग्जिट हुई थी, रेड कार्ड दिखा दिया गया था, उन्होंने हेडबट मार दिया था मार्को मेट्राजी को, और बड़ा शानदार दोस्तों वो मैच चल रहा था। और ज़िनेडिन ज़िडान अपने प्रीमियम पर थे उस टूर्नामेंट में, पूरे शानदार टूर्नामेंट, फ्रांस की इतनी अच्छी लाइनअप थी, बहुत शानदार लाइनअप से फ्रांस वो टूर्नामेंट खेल रहा था। उसमें रिबेरी थे, उसमें ये आपके ज़िनेडिन ज़िडान थे, अबिदाल थे, थियरी हेनरी थे, और एक से एक शानदार वो। और इसी तरह से इटली की में भी बड़ी शानदार मार्को मेट्राजी, जिसके हेडबट मारा था उनका ज़िडान ने, वो गिटोस्टो और पार्लो टोटी, ये भी बिल्कुल एक बैलेंस टीम, दोनों टीमें बड़ी लाइनअप थी। बड़ा शानदार मैच हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त ये मैच हो रहा था फाइनल। उसमें 19वें मिनट में ही जब एक ज़िनेडिन ज़िडान को एक पेनल्टी मिल गई थी उसमें, जब उसमें ऐसा हुआ था कि एक प्लेयर थियरी हेनरी बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो मार्को मेट्राजी ने उन्हें गलत तरीके से टैकल करने की कोशिश की, जिसको रेफरी ने उस टाइम पेनल्टी के तहत पेनल्टी मिली थी फ्रांस के हक में, और वो ज़िनेडिन ज़िडान ने गोल मार दिया था, उसे तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों मार्को मेट्राजी से गलती हो गई थी और पूरा एक इटली के लिए उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब 67वें मिनट में जब गेम के दूसरे हिस्से में जब आया, तो मार्को मेट्राजी ने हेड मार के उस गोल को बराबर कर दिया। यानी फ्रांस भी वो एक और इटली भी एक, दोनों एक की बराबरी पे हो गए। 90 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम तक गेम चलता रहा, दोनों टीमें एक की बराबरी भी खेलते रहे बराबर। और जब खेलते रहे, दोनों तरफ से मूव बन रहे थे, तो दबाव में बहुत बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा था। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, फ्रांस भारी खेल रहा था इटली को उस दिन। फ्रांस इटली पे बराबर अटैक कर रहा था, मूव बना रहा था। अब उसमें क्या हुआ दोस्तों, फिर जब ये चलता रहा गेम और 90 मिनट का भी पूरा जब टाइम हो गया और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया उसमें, तो एक्स्ट्रा टाइम जब मिला तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम का भी एक हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। 110वें मिनट में 110वें मिनट में उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एक साइड एंगल से डी की तरफ एक मूव बॉल किक की गई, तो उसमें बिल्कुल स्पेशली थे, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो शायद बफन इटली के गोलकीपर थे, उन्होंने वो गोल बचा लिया था, चमत्कारी गोल बचाया था उन्होंने। हेडर से ज़िनेडिन ज़िडान ने उसे गोल को हेड मारने की कोशिश की, और वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में बफन ने उसे गोल पोस्ट से ऊपर कर दिया, क्योंकि बफन बहुत जो इटली के गोलकीपर थे वो बहुत शानदार अपने प्रीमियम पे थे, और उस वर्ल्ड कप में उन्हें बहुत स्पेशल उन्होंने इटली की गोलकीपिंग की थी, जो बाद में फाइनल में इसी फाइनल में जब दोनों का फैसला नहीं हो पाया था, तो गोलकीपिंग में भी उन्होंने ही वर्ल्ड कप जिताया था। फिर तो दोस्तों फिर हुआ क्या, जब उसमें इतने शानदार बट को हेडर को सेव कर लिया उसके ज़िनेडिन ज़िडान के, बिल्कुल तकरीबन गोल ही था दोस्तों। और जब वो बच गया, तो उसके बाद जब वो दूसरा मूव की तरफ चले, जैसा कि वीडियो में आप देख लेंगे, पिछले हिस्से मैंने दिखाया है, तो मार्को मेट्राजी ने इस तरह उनके
एक मुंह पे इस तरह उनकी जर्सी पकड़ ली, ऐसे करके कैप्चर कर लिया उन्हें ज़िनेडिन ज़िडान को। तो ज़िनेडिन ज़िडान के बीच में उनमें थोड़ी सी बहस हुई, और वो बहस हुई तो उसमें मार्को मैट्राज़ी ने कुछ उन्हें पर्सनल कुछ ऐसा कह दिया कि जिसमें ज़िनेडिन ज़िडान ने अपना काबू खो दिया, और होश जब जोश में आकर उन्होंने जाके अटैक कर दिया सीने पे, उसके हेडबट से ऐसे करके मार दिया, हेडबट मार दिया। जब उसके हेडबट मार दिया तो मार्को मैट्राज़ी पीछे गिर गए, और दूर से खड़े हुए रेफरी चीखते हुए आए, चिल्लाते हुए आए, और उन्होंने विसिल बजा, खेल को रोक दिया गया कुछ देर के लिए, और उन्होंने रेड कार्ड ज़िनेडिन ज़िडान को दे दिया। ज़िनेडिन ज़िडान को जब भी मैदान छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो रेड कार्ड हो चुके थे। रेड कार्ड होने के बाद 8-10 मिनट का खेल और चला, तो उसमें भी कशमकश रही। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ आपसे, इसमें रेड कार्ड के मायने बहुत होते हैं। अगर रेड कार्ड एक बार दिखा दिया जाता है तो एक टीम के 11 प्लेयर और एक टीम के 10 प्लेयर, जब 10 प्लेयर पे फुटबॉल में एक प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक प्लेयर होता क्या है, मैन टू मैन मार्किंग में 11 प्लेयर 11 को कवर करने की कोशिश करते हैं, मैन टू मैन मार्किंग बोलते हैं उसे। अब जब वो 11 से 11 की मार्किंग हो रही थी, तो एक उधर रह गए 10, उधर रह गए 11, तो एक आदमी हमेशा फ्री चलता है, उसमें एक प्लेयर फ्री रहता है, क्योंकि उधर एक रेड कार्ड हो गया तो 10 रह गए, वो 11 खेल रहे। इटली वाले 11 थे, फ्रांस वाले 10 थे, तो एक प्लेयर कम से भी फ्रांस उन्हें पूरी टक्कर दे रहा था उस टाइम, और बिल्कुल मतलब पशु पेश का वो मैच चलता रहा, और एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल समाप्त हो गया। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, दोनों का एक ज़िडान का गोल मारा हुआ था, पेनल्टी भी जो मिल गई थी, मार्को मैट्राज़ी की गलती से मिली थी वो भी। ये फाइनल दोनों के नाम रहा था, ज़िनेडिन ज़िडान के लिए भी याद किया जाता है और मार्को मैट्राज़ी के लिए भी याद किया जाता है। मार्को मैट्राज़ी ने उसका बदला लेते हुए अपना हेडर से गोल मार के उसने इक्वलाइज कर दिया दोनों, फ्रांस 1 इटली 1। एक्स्ट्रा टाइम भी जब दोस्तों निमट गया तो उसमें कोई बात तो बचती नहीं है। फिर वो चला गया पेनल्टी शूट आउट पे। पेनल्टी शूट आउट पे जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ज़िडान के बाहर होने के बाद फ्रांस का हौसला टूट गया था, मोराल टूट गया था, जो ज़िनेडिन ज़िडान अपने प्रीमियम पे थे। अब जो पेनल्टी शूट आउट आया तो उसमें 5-3 से इटली ने फ्रांस को हराकर वो खिताब जीत लिया था, जिसमें बफन का बहुत बड़ा रोल था, जो और इटालियन गोलकीपर थे उस टाइम। वो अपनी हाइट और अपने तजर्बे के हिसाब से उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, और दो गोल उनके बाहर चले गए थे फ्रांस वालों के, और इटली वालों ने 5 के 5 गोल दाग दिए थे। तो दोस्तों, ये उस टाइम की बात है। ये जब भी कभी वर्ल्ड कप का जिक्र आता है, और ख़ासकर फाइनल का जिक्र आता है फीफा के, तो ये मैच हमेशा रोमांच याद किया जाता है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस मैच की हमेशा चर्चा होती रहती है। लोगों ने अपने अपने व्यूज़ से इसे विश्लेषण किया है। ये मेरा एनालिसिस था। मार्को मैट्राज़ी और कंट्रोवर्शियल जो इनका सिस्टम है, क्योंकि मेरा नेचर है कि मैं इस तरह की चीज़ें पास्ट में जो हुई भी हैं, चाहे खेल जगत की है, चाहे सिने जगत की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उस पर मैं गहन अध्ययन करता हूँ। तो उस हिसाब से जब मैंने ये इस पर, मुझे आज भी ये बिल्कुल ऐसा याद है, ये सब मेरे सामने चल रहा हो, ये जिस तरह का वो फाइनल हुआ था वो। उसके बाद ज़िडान ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास भी ले लिया था, उनका कैरियर ख़त्म हो गया था, और आज बाद में उन्हें रिग्रेट्स भी ये रहा कि शायद मैं उस दिन जोश में होश ना खोता, तो वो 2006 का वर्ल्ड कप भी हमारा ही होता, फ्रांस जीत जाता। तो दोस्तों, एक वैसे सीख भी है, प्रेरणा भी है कि हमें जोश में होश नहीं खोनी चाहिए। और मार्को मैट्राज़ी ने ये बात एक बार रिपीट भी की थी कि वो हेडबट मेरे लिए गोल्डन वर्ल्ड कप के लिए साबित हुई थी। वो हेडबट मेरे लिए वर्ल्ड कप मेरे मुल्क के लिए बतौर एक वर्ल्ड कप के तौर पे इनाम में मिली थी। तो दोस्तों, ये मेरा स्पेशल व्लॉग था फाइनल, जैसा कि आज मैंने बताया आपसे, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना का है। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ मैं, दोनों टीमें बढ़िया खेले। कतर को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ, कतर की सरकार को, ऑर्गेनाइज़र को, खेल जो संघ है उनका, फीफा को, और जो कतर की पॉपुलेशन है जिसने वो शानदार इवेंट को इसमें कामयाब होने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इतना ज़बरदस्त इवेंट हुआ है, इससे पूरी दुनिया मनोरंजित हो गई है, पूरी दुनिया रोमांचित किया है इन्होंने, तो हमें उनके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने इसी माध्यम से। और दोस्तों, और मार्को मैट्राज़ी और ज़िनेडिन ज़िडान को मैं सैल्यूट करता हूँ। मार्को मैट्राज़ी और ज़िनेडिन ज़िडान जिंदाबाद। अगर आपको मेरा वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू दोस्तों। और पूरा वर्ल्ड कप देखें आप, इसका रिव्यू आपको मैं इंशाल्लाह कल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आदाब, नमस्कार।